नमस्कार साथियों। तो आज है 29 जून 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल 3 विषय को लेकर चर्चाएं करेंगे। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला विषय है, नोट करना, सरकार की तरफ से कुछ बढ़िया डिसीजन लिया गया है। दूसरा दोस्तों, हम एफआईएस की एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है, मर्जर से रिलेटेड एक अपडेट है। ठीक है, तो ये तीनों अपडेट बहुत क्रूशियल है कल के लिए। तो एक एक करके चलिए चर्चा शुरू करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ, आज रात की अपडेट है। पहले आप देख लीजिए, ये आज रात की 7:10 की खबर। देखिए, इंडिया लिफ्ट्स कर्व ऑन रिटेल सेल ऑफ पेट्रोल डीजल टू कमर्शियल वायर फ्रॉम 1 जुलाई। सो दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब से ये वॉर शुरू हुआ और खास करके मार्च से, जब हमने देखा था बहुत ज्यादा पैनिक बाइंग देखने को मिला था, चाहे पेट्रोल डीजल या एलपीजी की बात करें, डोमेस्टिक एलपीजी या कमर्शियल एलपीजी। सो उसके बाद सरकार ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया था। ठीक है, सो वो जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था उसको हटा लिया गया है। अच्छा, एग्जैक्टली क्या किया है मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूं। देखिए, इंडिया हैज लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शन ऑन द रिटेल सेल ऑफ पेट्रोल। तो रिटेल पेट्रोल के ऊपर जो रिटेल सेल है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो भी था हटा लिया। और डीजल टू कमर्शियल वायर्स, तो कमर्शियल वायर्स के लिए डीजल और रिटेल वायर्स के लिए पेट्रोल, जो भी रेस्ट्रिक्शन था उसको लिफ्ट कर लिया। और जो लागू हो जाएगा परसों से, 1 जुलाई से, एंडिंग इमरजेंसी मेजर imposed earlier safeguard domestic fuel supply during disruption to global energy trade caused by conflict in the Middle East। So क्लियर हो चुका है। अब इसका इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात, जो रेस्ट्रिक्शन था उसको लिफ्ट करने के कारण जितने भी यहाँ पे आप ले सकते हो पेट्रोल डीजल जो सप्लायर्स है या रिफाइनरी कंपनी है, उसको यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। और अगर हम बात करें आज की डेट में, एक तो मार्केट की सेंटिमेंट वीक था, उसके साथ साथ जो ओएमसी सेक्टर यानी ऑयल मार्केट कंपनी की सेक्टर्स में भी थोड़ा बहुत हमें वीकनेसेस देखने को मिला। चाहे हम बात करें आईओसी की, चाहे हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, चाहे हम बात करें बीपीसीएल की, इवन रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर भी काफी वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। तो कल कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट इन सब कंपनी की शेयर में दिखाई दे सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा टेक्निकल व्यू से, तो आईओसी की शेयर देखिए पिछले एक महीने पे थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है और बार बार अपर साइड में वही 146, 47, 150 इस लेवल के आसपास हडल फेस किया। सेम टू सेम एचपीसीएल की बात करें, पिछले एक महीने से ये भी फ्लैट है। और अपर साइड में एचपीसीएल रिसेंटली 410, 12, 15 तक पहुंच गया था, हडल फेस किया, वापस 400 का लेवल क्रॉस करके नीचे आ चुका है आज की डेट में। दूसरी तरफ बीपीसीएल की बात करें, लास्ट 1 मंथ पे ये भी फ्लैट है, बट अपर साइड में 310, 320 इस रेंज के आसपास हडल फेस किया और आज एग्जैक्टली 300 की बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, ये भी लगभग पिछले एक महीने से थोड़ा बहुत वीक या काइंड ऑफ फ्लैट भी आप कह सकते हो। अपर साइड में रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर 1330-40 की रेंज में हडल फेस करा है। और लोअर साइड में जहां पे आज क्लोजिंग दिया यानी 1300 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल, उसके जस्ट बॉर्डर लाइन पे आज क्लोजिंग दिया। सो लेट्स सी दोस्तों कल क्या होता है। सो ये एक अच्छी अपडेट है ओएमसी सेक्टर के लिए। तो कल टोटल सेक्टर के ऊपर नजर रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों, पहले आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख दीजिएगा। देर किस बात की, शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिक इतना बढ़िया से मैं आपको समझाता हूँ, टाइम बाय टाइम अपडेट दे देता हूँ। दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करके रख देना। सब वीडियो देखिए, ऑलरेडी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देखा। सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके चेकआउट करना। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो है, सारे सारे चले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो न्यूज निकल के आ रहा है, एफआईएस ने पिछले कुछ टाइम से ऐसे 14 कंपनी की शेयर्स में जो अपना स्टेक है ना, जो अपना स्टेक है, हिस्सा है, उसको मल्टीफोल्ड किया है। ओके, और उनमें से बहुत सारे शेयर तो मल्टी बैगर रिटर्न भी दे चुका है। फटाफट हम इस टॉपिक को चर्चा करेंगे, मतलब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कंपनी का नाम देंगे, कितना वर्ष स्टेक था, कितना हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक हो गया आपका एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी में मार्च 2025 लास्ट ईयर 6.74% की स्टेक था। मार्च 2026 एक साल में स्टेक बढ़ के 17.31% हो चुका, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गुना से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। एथर एनर्जी, जिस बारे में ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में जानकारी दे चुका हूं, इसमें एफएस की स्टेक पिछले साल था 7%, इस बार बढ़ के 17% के ऊपर हो चुका है और ये भी मल्टीपल रिटर्न दे चुका है। अच्छा, इसके अलावा प्रिसिशन वेयर इंडिया,
इसमें एफएस की स्टेक था 0.47%, इस बार बढ़ के देखिए मोर देन 2% बढ़ चुका है, 1.65% पे आ चुका है। अच्छा, एक हो गया आपका जायसवाल निको इंडस्ट्री, इसमें एफएस की स्टेक था बहुत ही कम, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट 1% के आसपास हो चुका है, यानी मल्टीफोल्ड हुआ। ठीक है, टाइमैक्स ग्रुप इंडिया नेक्स्ट कंपनी, फटाफट नोट करना, पहले स्टेक बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट ना के बराबर, आज की डेट में मोर देन 1% हो चुका है, मतलब एफआईएस ये सब जगह पे निवेश कर रहा है बहुत ज्यादा। अपोलो माइक्रो सिस्टम, इस बारे में भी ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ डिटेल में, इसमें भी एफआईएस की स्टेक लेस देन 1% था, आज की डेट में 3.5% के ऊपर हो चुका है, और शेयर ने भी मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, एफआईएस की स्टेक ऑलमोस्ट नील था, वहां से बढ़ के 0.36% हो चुका है। हिताची एनर्जी इंडिया, इसमें एफआईएस की स्टेक था लेस देन 5%, आज की डेट में मोर देन 11% हो चुका है। ठीक है, और बहुत तगड़ा रिटर्न दिया शेयर। अच्छा, एक और कंपनी हो गया आपका शेयरली इंजीनियरिंग प्लास्टिक, इसमें एफआईएस की स्टेक था 7% से ज्यादा, आज आप देखिए 16% के ऊपर पहुंच चुका है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज फैक्ट, मतलब एक कॉमन फैक्टर आपको नजर आएगा, जहां जहां पे एफआईएस की स्टेक इंक्रीज हो रहा है रिकॉर्ड रेट में, वो सब शेयर दोस्तों, मतलब मोस्टली शेयर मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया, इस चीज को आप इग्नोर मत करना। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.72% स्टेक था एक साल पहले, आज की डेट में लगभग 3 गुना के ऊपर बढ़ चुका है। अच्छा, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, इसमें एफएस की स्टेक था ऑलमोस्ट 2.5% से थोड़ा कम, आज देखिए मोर देन 5% हो चुका है, डबल से भी ज्यादा। प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, इसमें एफएस की स्टेक था 0.40%, आज ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास पहुंच रहा है। स्काई गोल्ड डायमंड, एफएस की स्टेक था 0.39%, आज मोर देन 1% हो चुका है। अच्छा, जो आखिरी कंपनी है सेगेल इंडिया, सेगेल इंडिया में एफएस की स्टेक था 1.5% से थोड़ा कम, आज देखिए 3% ग्रो हो चुका है। और ये सारे कंपनी दोस्तों मल्टी फोल्ड रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, सो आई थिंक कि आप लोग नोट कर लिया। अच्छा, बात करेंगे तीसरे टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको पता होगा इस बार यूनियन बजट पे जो 1 फरवरी प्रेजेंट किया गया था, भारत की वित्त मंत्री ने यानी सीतारमन जी ने आरईसी और पीएफसी की मर्जर के अनाउंसमेंट हुआ था। सो उसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे करके प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि देखिए मर्जर डिमर्जर काफी टाइम लगता है, काफी टाइम ओरिएंटेड एक प्रोसेस है। सो धीरे धीरे करके प्रोसेस हो रहा था। अभी दोस्तों मतलब आज इसका एक और प्रोसेस की मतलब अपडेट मिला है कि कितने स्वैप रेशो में आपको मिलेगा शेयर। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कौन सी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगा। इन दोनों में आरईसी और पीएफसी की बात करें, बेसिकली होता क्या है, ये छोटे कंपनी, ये बड़े कंपनी, तो जो छोटे वाली कंपनी है वो मर्ज हो जाते हैं किसके साथ, बड़े वाली कंपनी के साथ। ठीक है, अब ये दोनों में आरईसी की बात करें, इसके मार्केट वैल्यूएशन कितना है, 96,000 करोड़, और दूसरी तरफ पीएफसी, इसकी वैल्यूएशन कितना है, ऑलमोस्ट 1.40 लाख करोड़। तो बड़ा कौन है, पीएफसी। तो मर्ज किसके साथ होगा, आरईसी मर्ज हो जाएगा पीएफसी के साथ, मतलब मर्जर हो जाने के बाद आरईसी हट जाएगा, आरईसी पीएफसी में आ जाएगा, और पीएफसी सिर्फ एक ही कंपनी बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्वैप रेशियो अनाउंसमेंट किया, यानी आपके पास अगर 100 आरईसी की शेयर है, उसके बदले आपको 88 पीएफसी की शेयर मिलेगा। समझ आ रहा है बात, ये स्वैप रेशियो डिक्लेयर किया 88:100 में। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास, मान लीजिए कि आप आरईसी की शेयर होल्डर हैं और आपके पास 100 शेयर है आरईसी की, कितना शेयर है, 100 शेयर, तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर भी है ये मर्जर के थ्रू पीएफसी की शेयर पाने के लिए। ठीक है, सो आपका ये जो 100 शेयर है वो बाद में 88 पीएफसी की शेयर बन जाएगा। अच्छा, एक और बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूं। मान लीजिए कि किसी के पास 100 आरईसी की शेयर है, एक मिनट तो मिस्टेक हो गई, किसी के पास 100 आरईसी की शेयर है, तो उसके साथ उनको मिलेगा, मतलब उसके बदले हो जाएगा 88 पीएफसी की शेयर। यहां तक समझ आ चुका है, 100 आरईसी की शेयर है तो उसके अगेंस्ट में मिलेगा आपको 88 पीएफसी की शेयर। ये दोस्तों आज की एकदम फाइनल अपडेट। अब देखना होगा कि नेक्स्ट अपडेट क्या आता है सरकार की तरफ से। अब देखिए काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो याद रखना अभी धीरे धीरे करके प्रोसेस कंप्लीट होगा। और बाकी बात करें शेयर्स की, ठीक है, अभी शेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, और सरकारी कंपनी की शेयर्स भी हमने देखा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है। और इमीडिएटली मैं कहूँगा, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर आरईसी बेटर होगा या पीएफसी बेटर होगा। देखिए दोनों ही अच्छी कंपनी, बट मेरे हिसाब से अगर आप ये जो प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली पीएफसी के साथ जा सकते हो। बात एक ही है, चाहे आप आज आरईसी खरीदे तो भी आपको पीएफसी का ही शेयर मिलने वाला है, या पीएफसी खरीदिए तो भी तो आपके पास पीएफसी होगा ही।
तो आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। अच्छा बाय द वे एक और बात दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन मतलब कल मंगलवार के दिन मार्केट किस तरह मूव करेगा, ऊपर से कल एक्सपायरी है, शेयर मार्केट की अपडेट सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे रात की 12 बजे की वीडियो जियोपॉलिटिकल अपडेट को, ठीक है। सो देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।